तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है एंगल को लेकर, यानी कि आपका कोण को लेकर। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो आपका ज्योमेट्री का पार्ट होता है, यानी ये जो आपका ज्यामिति ज्यामिति जिसमें कि आपके जो एंगल होते हैं, कोण, वो आपको डिस्कस करने होते हैं। यानी कि आपका कभी जो आपसे पूछेगा बताइए संगत कोण, आपका एकांतर कोण, अंतः कोण, आपका बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आखिर ये जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सभी का फंडा जो हमें यहाँ पर समझ लेते हैं। एक एक करके जो है सभी का डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से जो मैं आपको आप आज के अलावा आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये जो आपकी सीधी लाइन होती है, ये जो आपकी सीधी लाइन होती है, तो इस पर जो हमेशा जो डिग्री कितने डिग्री का कोण बनता है, ये जो आपका कोण बनेगा वो हमेशा कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण। यदि कोई एक लाइन है और इस पर ये जो इसके लंबवत है, तो ये जो आपका कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, वो आपका 90 डिग्री का। ये जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए क्या दोस्तों। तो ये इसको चलिए मैं हटाते हैं। अब जो आपको क्या होता है कि जब कोई दो समानांतर रेखा को कोई आपकी एक तिर्यक रेखा, यानी कि आप इसको कहते हैं ई, कह सकते हैं आप ई एफ, यानी कि दो आपकी ए वी और आपका सी डी, दो समानांतर रेखा हैं, उनको आपकी ई और एफ एक तिर्यक रेखा है जो कि इनको काट रही है। ये जो आपकी समानांतर रेखा, ये जो आपकी तिर्यक रेखा। अब क्या होता है कि इनके मध्य में जो कुछ कोण बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहे होंगे, जो आपका ये देख सकते हैं, ये जो आपके कोण बन रहे हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो, जैसे कि आपका एक शब्द आता है आपका अंतःकोण। चलिए मैं जो है बिल्कुल अंतःकोण एक एक करके, आप आज के अलावा आप बिल्कुल जो है इनमें नहीं उलझोगे। यानी इंटरनल एंगल इसको कहते हैं, इंटरनल एंगल अंतःकोण। अब जो ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक जो ये लाइन दिख रही है, तो इसके अंदर में है, यानी ये जो आपके दोनों के लाइन के अंदर में, यानी कि 5 और 6, 3 और 4 क्या होंगे दोस्तों, वो आपके अंतःकोण होंगे। यानी अंतःकोण आपका कितना होगा, 3। उसके अलावा आपका अंतःकोण आपका 4। उसके अलावा आपका कोण 5 और कोण आपका 6। ये जो क्या होंगे दोस्तों, वो आपके अंतःकोण होंगे। ये जो दोस्तों क्या हो गए, वो आपके अंतःकोण। लेकिन अब बात आती है कि आपके बाह्य कोण, जब अंतःकोण बन रहे हैं तो आपके बाह्य कोण भी बनेंगे, यानी बाह्य कोण। तो चलिए बाह्य कोण इसको कहते हैं आपका एक्सटर्नल एंगल, यानी इंटरनल एंगल ये होता है, एक्सटर्नल एंगल ए। यानी कि जो आपकी लाइन है, ऊपर वाली लाइन और आपकी नीचे वाली लाइन, तो इस लाइन के ऊपर में और इस लाइन के नीचे में जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बाह्य कोण। यानी कि आपका कोण 1 और आपका कोण 2 और आपका कोण 7 और आपका कोण 8। ये जो दोस्तों क्या होंगे, वो आपके बाह्य कोण होंगे। यानी ये जो हो गए आपके अंतःकोण, ये जो हो जाएंगे बाह्य कोण। तो ये जो होते हैं आपके अंतःकोण और बाह्य कोण, मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। उसके अलावा आपको शब्द जो कन्फ्यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी आपको शीर्षाभिमुख कोण पहुँचेगा, कभी आपको संगत कोण पहुँचेगा, कभी जो आपको एकांतर कोण, सबसे ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूज करता है वो होता है आपका एकांतर कोण। तो चलिए मैं चाहूँगा ये जो एक्सटर्नल यानी इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल बिल्कुल समझ गए होंगे, अंतःकोण और बाह्य कोण। लेकिन इनका योग भी जो आपको पता होना चाहिए। जो आपकी सीधी लाइन है, ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 180 का। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सीधी लाइन हो, उस पर जो हमेशा कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 100। कोई भी आपकी एक लाइन समानांतर है तो ये जो आपका 90 डिग्री का। तो चलिए इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात आती है कि ये जो एक जो आपका कोण होता है संगत कोण, क्या होता है दोस्तों, संगत कोण। संगत कोण, इसको जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपको एक शब्द से ही जो आपको यूज आपको पता चल रहा होगा, यानी संगत, यानी उसकी संगत जैसा। तो ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लाइन है आपकी संगत, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो ये जो आपका कोण होगा 5। उसके अलावा आपका ये जो एक कोण होगा, यानी ये जो संगत है इसी के 5 जो आपका कोण होगा उतने ही डिग्री का आपका कोण एक होगा। और इन दोनों को ये जो आपका 5 और आपका जो कितना 1, यानी कि कोण आपका 1 और कोण आपका कितना दोस्तों 5, ये जो आपका संगत होंगे आपस में। कोण 1 और कोण 5 आपका संगत होंगे। उसके अलावा आपका यहाँ पर जो देख सकते हैं आपका कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और आपका कोण 7, ये भी जो आपस में संगत कोण होंगे, यानी कि आपका बराबर होंगे। जितने का ये होगा उतने का ही ये होगा। उसके अलावा ये जो आपका कोण नंबर आपका 2 और आपका यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, ये जो आपका कोण 2 और कोण 6, ये भी जो आपस में आपके बराबर होंगे। यानी कि कोण 2 और कोण आपका 6, ये भी जो आपके आपस में संगत होंगे। अब जो आपके ये जो कोण 8 और कोण 4, कोण 4 कोण
8 ये भी जो आपके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल आपको पता चलेगा कि संगत जो कोण जो क्या होते हैं। यानी जितने सपोज करो ये जो आपका कोण है वो आपके 70 डिग्री का, तो एक कोण भी कितने डिग्री का होगा दोस्तों, वो आपका 70 डिग्री का होगा। तो ये जो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब जो आपको क्या होता है वो आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि दोस्तों क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये जो आपका आता है शीर्षाभिमुख कोण, ये जो हो गया दोस्तों आपका शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होता है, यानी जब कोई एक रेखा या फिर आपका ये जो आप आपस में दो रेखा इस प्रकार से ये जो कोण बनाती हैं, ये जो कोण बन रहा है 1 2, उसके अलावा कोण 3 और कोण आपका 4, तो ये जो आपका आमने सामने के कोण यानी कि आपका कोण 1, ये आपको इस लाइन पे अभी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए इस लाइन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। क्या ये जो इस प्रकार से ही एक लाइन जो आपस में काट रही है, तो चलिए हम जो इसको हटाते हैं। यानी कि कोण आपका दो, ये जो आपका ये आमने सामने के कोण हो रहे हैं दोस्तों, ये जो आपकी लाइन है, क्या ये जो आपका 3 और 2 आमने सामने का ही कोण तो आपका हो रहे हैं। तो आपका कोण 2 और कोण आपका 3 कितना जो आपका आपस में जो है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसके अलावा कोण 1 और आपका 4, कोण 1 और आपका कोण 4 ये भी दोस्तों क्या होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। यानी ये जो आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ये जो नीचे भी लिख देते हैं, यानी कि कोण 5 कोण आपका 8, उसके अलावा आपका कोण 7 और कोण आपका 6, ये कोण भी जो आपके आपस में बराबर होंगे। तो ये जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, वो शीर्षाभिमुख कोण। आगे जो आता है आपका वो आता है दोस्तों एकांतर कोण। ये जो आपका कौन सा कोण, एकांतर कोण, ये जो काफ़ी ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है एकांतर कोण। ये जो हमको इसको जो है जान लेते हैं। सबसे पहले एकांतर कोण जो बनता है वो दोस्तों आपके जेड की स्थिति में बनता है। कैसी स्थिति में बनता है, वो आपका जेड की स्थिति में, चाहे आपका जेड उल्टा बने चाहे आपका सीधा, ये जो कोण बनेंगे दोस्तों वो कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। तो इससे आपको समझ जाना है। अब चलिए मैं इसको जो हटाकर आपको बताता हूँ, यानी एकांतर कोण क्या होते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी एक लाइन जो आपको इस प्रकार से काट रही है, तो ये जो आपकी जेड वाली स्थिति आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो बन रही है। तो एक कोण और आपका एक कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 दोस्तों क्या होंगे, आपस में एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण में भी आपके दो कोण बनते हैं, एक होता है आपका अंत एकांतर कोण, एक होता है आपका बाह्य अंतर कोण, बाह्य आपका एकांतर कोण। तो ये जो हो गया आपका 3 और आपका 4, यानी कि आप कह सकते हैं एक लाइन का अंतर एकांतर। अब जो आपका होता है कोण 4 और कोण 5, ये जो दोस्तों आपका कोण 4 और कोण आपका कितना 5, ये भी दोस्तों आपका क्या होंगे, वो आपका एकांतर कोण होंगे। यानी यहाँ पर भी जेड की स्थिति बन रही है, ये जो आप देख सकते हैं। तो एक लाइन का अंतर एकांतर, तो ये तो जो हो गए क्या हो गए आपके अंत एकांतर कोण, यानी कि आप एकांतर कोण हो गए। अब जो एकांतर कोण, अब इसमें क्या होता है कि अंत एकांतर कोण और आपका जो बाह्य एकांतर कोण, ये भी कोण होते हैं। तो इनमें दोस्तों क्या होता है कि ये तो हो गए आपके इस लाइन के अंदर में। अब जो इस लाइन के बाहर में जो एकांतर कोण बनेंगे वो क्या होंगे गाइज, वो होंगे आपके बाह्य एकांतर कोण। यानी कि जो आप देख सकते हैं एक का आपका बाह्य कोण कितना होगा, वो आपका 8 होगा। यानी एक का जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, जेड वाली स्थिति बन रही है। यानी आपका एक का अंत कोण कितना होगा दोस्तों, वो आपका 8 होगा। एक का आपका अंत आपका बाह्य एकांतर कोण, अब आपका आता है 2, तो 2 का बाह्य कोण जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, यहाँ पर 7 होगा। 2 का बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों, वो आपका बाह्य एकांतर कोण 7 होगा। यानी ये तो हो गए आपके ऐसे जो आप मान सकते हैं कोई भी आपकी लाइन है उसके अंदर में बनने वाले अंत कोण, उस लाइन के बाहर में बनने वाले बाह्य कोण, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो आपको समझने में जो आसानी होगी, यानी कि ये जो आपकी कोई भी दो पैरेलल लाइनें हैं, उस लाइन के अंदर में ये जो आपका एक कोण और आपका एक कोण दोस्तों क्या होंगे, ये जो कोण होंगे वो आपके बाह्य एकांतर कोण होंगे। और एक कोण और आपका एक कोण,
ये जो दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल जो है एक एंगल को लेकर, ये जो कोण को लेकर जो डिस्कशन होता है वो आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।